दिशा सालियान केस में हर रोज एक नया खुलासा होता जा रहा है और उससे मिस्ट्री जो है उसके डेथ की और ज्यादा गहराती जा रही है और ये लग रहा है कि कोई तो है बहुत बड़ा इसके पीछे जो शुरुआत से ही इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक के बाद एक दिशा सालियान केस में जिस तरह से लोग गायब हुए, जिस तरह से जल्दबाजी में इस केस को क्लोज किया गया, इस केस की जो फाइल थी वो डिलीट कर दी गई, उससे यही लगता है कि कोई तो ऐसा है जो ये चाहता था कि इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आए। एक न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया उसी बिल्डिंग में जहां पर दिशा सालियान की डेथ हुई थी, जहां से बालकनी से उन्हें पुश किया गया था या फिर वो खुद छलांग लगाकर गिरी थी। इतनी तेज वो छलांग थी कि बिल्डिंग के बाहर गिरी थी। उसी बिल्डिंग पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया जहां पर वॉचमैन से बात करने की कोशिश की और पता लगाने की कोशिश की गई कि वो कौन वॉचमैन था जो उस रात वहां पर था। तो इस स्टिंग ऑपरेशन में पता चला है कि जो वॉचमैन उस रात वहां पर था उस वॉचमैन को छुट्टी दे दी गई है और उसे अपने गांव भेज दिया गया है ताकि पता ही नहीं लग पाए कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। दूसरी एक और चीज उस रात की जो शॉकिंग सामने आई है वो ये कि 8 जून और 9 जून दोनों ही दिन की और रात की जो फुटेजेस है सीसीटीवी कैमरा की वो डिलीटेड है। वो फुटेजेस बिल्डिंग के रिकॉर्ड में है ही नहीं। सोचिए ये बिल्डिंग इतनी हाईटेक फुल एमिनिटीज के साथ इस बिल्डिंग को बनाया गया है, पॉश बिल्डिंग है एकदम। उस बिल्डिंग में इस तरह की लापरवाही क्या हो सकती है? क्या 2 दिनों के लिए कैमरा वाकई में बंद हुआ था? अगर हुआ था तो इन्हीं 2 दिनों पर क्यों हुआ? क्यों इससे पहले या इससे बाद में नहीं हुआ? और तीसरी और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि अक्सर बिल्डिंग का एक रूल होता है कि जो भी लोग वहां पर आते हैं उनकी एंट्री भी की जाती है। सीसीटीवी कैमरा तो होता ही है लेकिन उनकी रजिस्टर में एंट्री की जाती है। उस दिन की एंट्री की अगर बात की जाए और एंट्री रजिस्टर की अगर बात की जाए तो उस रजिस्टर में 8 तारीख और 9 तारीख के पेपर्स ही फटे हुए थे। ये बात इस नेशनल न्यूज चैनल को इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान पता चली है। इस तरह से फाइल्स डिलीट हो जाना, इस तरह से लोग जो उस पार्टी का हिस्सा थे उनका गायब हो जाना, अंडरग्राउंड हो जाना, वो लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड की इतनी दर्दनाक मौत हुई उसका कुछ नहीं बोलना, चुप रहना, पूरा तमाशा देखना, और अब ये अहम बेसिक चीजें जो एक केस को मजबूत बनाती है उनका गायब हो जाना, पेजेस का फट जाना, फुटेज का डिलीट हो जाना और वॉचमैन को घर भेज देना। साफ साफ पता चल रहा है कि कोई तो है जो चाहता है कि उस रात की सच्चाई सामने नहीं आए। वैसे एक चश्मदीद गवाह ऑलरेडी अपनी पूरी बात कह चुका है कि उस रात को दिशा सालियान के साथ रेप हुआ था, उसे फेंका गया था। इस चश्मदीद गवाह ने अपनी जान पहचान, अपने आईडी प्रूफ्स के साथ ये ऑडियो और वीडियो एक न्यूज़ चैनल को दी थी और उस न्यूज़ चैनल ने अब ये सभी सबूत सीबीआई को दे दिए हैं। अब सीबीआई पर डिपेंड करता है कि क्या वो इस मामले की छानबीन करेगी, क्या सुशांत की मौत से दिशा की मौत को जोड़कर सीबीआई देखेगी और क्या इस एंगल को भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा।